अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। आज मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मीठे की रेसिपी जो कि बहुत ट्रेडिशनल है। बहुत शौक़ से बनाई जाती है हर घर में और आपने इसकी बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन मैं आज एक नए स्टाइल में बना रही हूँ आपके लिए और इतनी मज़ेदार बनेगी। पेशावर की मशहूर खीर है ये और इसका कलर आप देखें, इसका टेक्स्चर देखें, ये देखें कितनी क्रीमी और ऐसे लगता है इसमें खोया और बहुत कुछ डाला गया है, लेकिन सिंपल दूध से बनाया है और इतने मज़े की बनी है, इतना ज़बरदस्त इस पर कलर आया है। इसकी मलाई देखें आप, कितनी मोटी इसकी तय बनी है, तो ज़बरदस्त इसका खाने का मज़ा आ जाएगा आपको। मैं इसको दिखाती हूँ आपको करीब से। ये देखें कितनी ज़बरदस्त मलाई है, जैसे कि आप बाज़ार से लेके खाते हैं। और इसको बनाने के लिए इसमें हम बनाना तो वैसे बहुत आसान है, इसको हर कोई बना लेता है, लेकिन इसमें क्या मिस्टेक होती है हमसे कि किसी से बहुत गाढ़ी हो जाती है और किसी से सही नहीं बनती। इस वीडियो में वो मैं आपको सब बताऊंगी। ये देखें आप, इसकी कितनी ज़बरदस्त मज़े की थिक और कलर आप देखें कितना गोल्डन आया है और कैसी गाढ़ी मलाई वाली बनी है। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आपको बहुत पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। चलें दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए हैं चावल। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है इसमें वो चावल है। टोटा चावल भी ले सकते हैं आप, साबुत भी ले सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। मेरे पास टोटा नहीं था तो इसलिए मैंने ये साबुत वाले लिए हैं। ठीक है, इसकी असल चीज़ मेजरमेंट होती है। ये मैंने हाफ़ कप लिए हैं, जो आम घर में चाय का कप होता है ना, वो आपने लेना है। उसको मैंने आधा घंटा पहले इसको भिगो के रख दिया था। अब आपने क्या करना है, लोग आमतौर पर कच्चे चावल डाल के पकाते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए मज़ीद और इस आसान मेथड मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है कि ये चावल हैं, इसमें आपने 3 कप पानी डाल के इसको बॉईल करना है। आपने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बस 3 से 4 मिनट, इतना कि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ये देखें दाना साबित है और चावल हमारे गल गए हैं। 3 से 4 मिनट बस मैंने इसको पकाया है। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। इसको एक साइड पर रखते हैं। यहाँ पर मैंने पतीले में 1.5 लीटर दूध लिया है। ये मैं 1.5 लीटर दूध की बना रही हूँ, आप 2 लीटर भी ले सकते हैं आधा कप चावल में। ठीक है, ये परफेक्ट रेशो है। अब ये चावल मैंने आपको दिखाए थे, ये देखें मैंने मशीन में सिर्फ 1 सेकंड के लिए चक्कर दिया है, इतना कि चावल का दाना अभी भी इसमें नज़र आ रहा है। इससे क्या होता है कि जब आप चावल को पकाते हैं ना, तो खीर जो है आमतौर पर नीचे लगती है कच्चे चावल से, इसमें आपकी खीर नीचे नहीं लगेगी और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मुसलसल आपको उसमें चम्मच चलाना पड़ रहा है स्टार्ट से ही। अब जब दूध गर्म हो गया तो ये जो चावल थे ना, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। चम्मच चलाऊंगी, इसको मिक्स करूंगी अच्छी तरह से, चावल हमारे इसके अंदर मिक्स हो जाए और इसको बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे और फिर हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। इतना फ्लेम रखना है कि आहिस्ता आहिस्ता ये पकता रहे, ये नहीं कि इसको हीट ही नहीं मिल रही। चलें जब तक वो हमारा पकता है। और यहाँ पे देखें मैंने 4 से 5 पापे लिए हैं, जो रस होते हैं ना खाने वाले, वो लिए हैं और आधा कप मैंने दूध लिया है। इस दूध में इस पापे को मैं मशीन में डाल के पीस लूँगी। तो ये देखिए मैंने मशीन से निकाला है और अच्छी तरह से इसको पिस जाना चाहिए। ठीक है, इस पर लाइट सा कलर आ रहा है और यही कलर हमारी खीर में आएगा, जो कि किस्सा ख़वानी बाज़ार पेशावर की मशहूर खीर है और बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर भी लेके आएगा और थिकनेस भी। तो ये देखें 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए हमारी खीर को और इस तरह से इसके ऊपर बबल्स आ रहे थे। बीच बीच में आपने चम्मच चलाते रहना है। अभी इतना लगने का ख़तरा नहीं है क्योंकि चावल भी हमने बॉयल करके डाले थे। आगे इसमें आपको मुस्तकिल चम्मच चलाना होगा। ठीक है, 10 मिनट इसको हुए हैं पकते हुए। तो अब यहाँ पे जब एक तरफ वो पक रहा है, कम से कम हमने 15 मिनट तो उसको पकाना है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 कप चीनी है और आपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है। इसमें से आधी मैंने रख ली और आधी जो है मैंने पैन में डाल दी है। इसको हम करेंगे कैरमलाइज़। ठीक है, स्लो फ्लेम पे इसको चीनी को मेल्ट करना है। इसके लिए पहले मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें पानी डाल दिया है ताकि इसमें डिज़ोल्व हो जाए चीनी हमारी। जैसे पानी मिक्स होता है, अब आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना है, नहीं तो ये दोबारा से चीनी जो है हमारी क्रिस्टलाइज़ हो जाएगी। तो बस इसको मैंने मिक्स कर दिया पानी में। अब इसको मैं गोल्डन कलर लाना है, इसको स्लो फ्लेम पे पकते हुए। ये देखिए कितना प्यारा सा इसमें गोल्डन कलर आ गया। चीनी आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन जो आप गोल्डन कलर करेंगे ना तो उसका फ्लेवर ही अलग होता है। तो जैसे गोल्डन कलर आया, ज़्यादा डार्क नहीं करना, थोड़ा सा पानी डाला और फ़ौरन ही इस चीनी को मैंने खीर में शामिल कर दिया। कलर आपने बहुत डार्क नहीं लाना, नहीं तो हमारी शुगर का जो फ्लेवर है ना वो कड़वा हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। चलें अब मैंने शुगर इसमें डाल दी, कैरमलाइज शुगर, इसका बड़ा ज़बरदस्त कलर आएगा और जब हमारी खीर पक के रेडी हो जाएगी और ठंडी हो जाएगी, इसका कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आएगा। अब यहाँ पर मैंने 4 अदद सब्ज़ इलायची ली थी, उनका पाउडर डाल दिया मैंने। और ये जो पापों का केक रस, वो जो रस हैं और मैंने इसका पेस्ट बनाया था, ये भी अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बड़ा ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर आएगा, कलर आएगा, जायका आएगा इसमें और बहुत
बहुत मज़े की बनेगी। चलें अब इसको मिक्स करना शुरू करते हैं। मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब हमने कम से कम 15 मिनट इसको और पकाना है स्लो फ्लेम पे, क्योंकि अब हमने इसमें रस भी ऐड किए हैं और चावल डालने की वजह से हमारी खीर भी अब गाढ़ी हो चुकी है। तो अब आप इसने चम्मच चलाते रहना है। खीर नीचे लगनी नहीं चाहिए, आमतौर पर लोगों के नीचे लग जाती है तो क्या होता है कि फिर इसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। अच्छा, खीर के मज़े की बात यह है कि जितना फ्लेम स्लो करके और जितनी ज़्यादा देर आप पकाएंगे ना, इसका फ्लेवर और टेस्ट इतना ही बढ़ता जाता है। कम से कम हमको आधा घंटा लगा है, और अगर इसे मिट्टी के बर्तन बनाए तो और भी मज़ेदार बनती है। तो बस जब इस पर इस तरह से बबल आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये खीर रेडी हो चुकी है। ये देखें, ये गाढ़ी हो गई है। तो बस इस स्टेज पे आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। खीर हमारी रेडी हो चुकी है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी और गाढ़ी हो जाएगी। तो चलें अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसके ऊपर जो मलाई आएगी ना, उसके लिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपने इसको गरम गरम बाउल में डालना है तो फिर इसको फ़ौरन आपने कवर नहीं करना है। जिस तरह से हम दूध को बॉईल करते हैं और अगर आप उसको फ़ौरन कवर कर देते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर मलाई की तह नहीं जमती, क्योंकि उसकी स्टीम से वही उसका जो फ़ैट है वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, पहले आपने इसको बगैर कवर किए रखना है। जब नॉर्मल टेम्परेचर पे ये खीर आ जाए तो फिर आपने इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखना है। इससे ही क्या होगा, इसकी बहुत अच्छी सी लेयर आती है थिक खीर की जो, और बहुत मज़े की लगती है खाने में, और उसका लुक भी बड़ा अच्छा आता है। तो ये ठंड गर्म है, अब ये ठंडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त मलाई की तह बनी है और कितनी मज़े की लग रही है। इसका अच्छा सा कलर आया है। जो हमने इसमें रस डाले हैं, इसको गार्निश करें आप ड्राई फ्रूट से। कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, खोया वगैरह की। यकीन करें इसका टेस्ट लाजवाब है। आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है। और अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की मज़ेदार, आसान, सिंपल रेसिपी के लिए। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।